आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस कौन है, ये हमें बताना है। साथ ही यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में अक्रिस्टलीय ठोस को हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हम दोस्तों जानते हैं कि जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जब भी दोस्तों हम जानते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में जो महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है कि यह एक तरह से क्या है दोस्तों, यह एक तरह से जब हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या हो जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस यह नरम हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सामान्य तौर पे कि अक्रिस्टलीय ठोसों को जब हम गर्म करते हैं तब यह क्या हो जाते हैं, तब यह नरम हो जाते हैं। ठीक है, नरम हो जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे इनकी जो साम्यता है वह इतनी कम हो जाती है कि ये एक तरह से क्या हो जाता है, द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि हम उदाहरण के तौर पे जानते हैं कि कौन कौन से हमारे अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण में आते हैं, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे जानते हैं जो हमारा रबर हो गया। ठीक है, ये तो दोस्तों रबर बहुत हार्ड होता है, जब हम इसे गर्म करते हैं तो यह नरम हो जाता है, पिघल जाता है, द्रव के रूप में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से कांच भी दोस्तों हमारा इसी तरह का गुण दिखाता है। ठीक है, ये भी हमारा अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण में आता है। और दोस्तों हमारा जो है प्लास्टिक जो है, ये भी हमारे क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण में आता है। जब हम इसे अत्यधिक मात्रा में गर्म करते हैं तो यह पिघल जाती है और नरम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर ये हमारे अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमने देखा। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन में चयन करके बताना है कि कौन सा हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है। पहला दिया गया दोस्तों वो है P4O10। तो दोस्तों ये तो हमारा क्या है, ये तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये तो हमारे यौगिक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत होगा। P4 ये तो हमारा फास्फोरस है दोस्तों, फास्फोरस का अणु, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। अक्रिस्टलीय ठोस की दोस्तों एक निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, कभी ठोस होते हैं, गर्म करने पर ये द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट की भी दोस्तों एक निश्चित ज्यामिति होती है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। चौथा दिया गया प्लास्टिक, प्लास्टिक हमारा अक्रिस्टलीय ठोस में आता है, तो ऑप्शन डी हमारे क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।